आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिव भगवान का जन्म कैसे हुआ। चलिए जानते हैं। शिव एक ऐसा नाम है जो सृष्टि के हर कण में बसता है, जिनकी आराधना करने से न केवल मनुष्य के पाप मिटते हैं बल्कि आत्मा को भी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? क्या वे भी किसी माता पिता से जन्मे थे या सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुए थे? आइए आज जानते हैं भगवान शिव के जन्म की वह अद्भुत कथा जो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। इसका अर्थ है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जो स्वयं अपने आप प्रकट हुए। वे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए। वे आदि भी है और अंत भी। वे ही सृष्टि है, वे ही पालन है और वे ही संहार है। उनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वे जन्म है और मृत्यु से परे है। जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न देवता और न मनुष्य, न समय, न दिशा, उस शून्य अवस्था में केवल महादेव थे। उस समय चारों ओर केवल अंधकार और जल राशि थी। न दिन था न रात, न प्रकाश था न जीवन। केवल एक ही ऊर्जा थी, शिव की ऊर्जा। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब धरती, आकाश और पाताल समेत पूरे ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, तब उस जल राशि पर केवल भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय विष्णु जी के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट होना हुआ। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दिया। तब उन्होंने विष्णु जी से पूछा, प्रभु यह कौन है जो आप इस जल पर शयन कर रहे हैं? विष्णु जी ने कहा, मैं तो केवल पालन करता हूँ, परंतु जो मुझसे भी परे है, जिनसे यह सृष्टि चल रही है, वे है महादेव। ब्रह्मा और विष्णु जब सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि उसकी चमक से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। न उसका कोई आरंभ था न कोई अंत। विष्णु जी बोले, यह कौन सी अद्भुत शक्ति है? ब्रह्मा जी ने कहा, आओ हम इसका अंत और आरंभ खोजते हैं। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और नीचे की दिशा में चले गए, जबकि ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर उड़ चले। दोनों हजारों वर्षों तक खोजते रहे, पर ना कोई आरंभ मिला ना कोई अंत। अंत में दोनों थककर लौट आए। तभी उस ज्योति स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही वह अनादि अनंत शक्ति हूँ जो सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण है। मैं ही शिव हूँ। और तभी उस प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव का प्रकट होना हुआ। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। गले में सर्प, माथे पर चंद्र, जटाओं में गंगा और त्रिनेत्र से सृष्टि का ज्ञान झलक रहा था। भगवान शिव के प्रकट होने के बाद सृष्टि का संचालन क्रम निश्चित हुआ। उन्होंने कहा, हे विष्णु तुम इस सृष्टि का पालन करो, हे ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो, और जब समय आए मैं स्वयं उसका संहार करूंगा। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निर्माण हुआ और वहीं से प्रारंभ हुई सृष्टि, जीवन और काल की यात्रा। शिव केवल एक देव नहीं है बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल है। वे योग के अधिपति है, ज्ञान के स्रोत है, करुणा के सागर है। वे रौद्र भी है, सौम्य भी है। वे तपस्वी भी है, वह गृहस्थ भी है। उनके बिना सृष्टि का अस्तित्व असंभव है। उनका स्वरूप पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से बना है। इसलिए कहा जाता है, नाद बिंदु क्लम चैव शिवम च शिव तत्वक्रम, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का आरंभ और अंत शिव से ही है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो सबका मंगल करते हैं, जो समता और करुणा के प्रतीक है, जो भस्म को शरीर पर धारण कर हमें यह संदेश देते हैं कि इस धरती का अभिमान मत करो, यह तो मिट्टी में मिल जाने वाला है। शिव हमें सिखाता है कि शक्ति
तभी पवित्र होती है जब वह संयम से जुड़ी हो। वे केवल विनाश के देव नहीं बल्कि परिवर्तन के देव है। हर युद्ध में भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में दिखाई है। कभी नीलकंठ बनकर समुद्र मंथन का विष पिया, कभी नारीश्वर बनकर संसार को संतुलन का संदेश दिया, कभी भैरव बनकर अधर्म का नाश किया, कभी महाकाल बनकर समय को भी अपने अधीन कर लिया। उनकी आराधना मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर मन स्थिर और साधना में लीन है तो प्रकाश अवश्य मिलेगा। वे यह भी बताते हैं कि प्रेम में त्याग होना चाहिए, शक्ति में दया होनी चाहिए और सफलता में विनम्रता होनी चाहिए। हे प्रभु भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सृष्टि के आरंभ में अंधकार से प्रकाश फैलाया, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी अज्ञान और दुख का अंधकार मिटाइए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जो भी यह कथा सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज बस इतना ही कहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वह स्वयं भू है और वे केवल देवों के देव महादेव हैं, बल्कि आदि योगी जगत के प्रथम गुरु और सर्वशक्तिमान चेतना है। सृष्टि का आरंभ उन्हीं से होता है और अंत भी उन्हीं में समा जाता है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उनके द्वार देव खुले रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, भोले को मनाने में देर नहीं लगती, बस एक सच्चा भाव चाहिए और एक हर हर महादेव का जयकारा चाहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।